हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ब्रह्मास्त्र सीरीज, जहां पे आज मैं आप सभी लोगों को 5 मिनट में सिखाने वाला हूं अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर साल नीट और जेई पसंद करते हैं क्वेश्चंस देना। सबसे पहले समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। मेरे पास में 10 मोबाइल फोन है और 5 बैटरीज है। हर मोबाइल फोन को ऑपरेट करने के लिए लगेगी एक बैटरी। तो पता ही कितने मोबाइल फोन वर्क करेंगे? करेक्ट, आपने सही सोचा, 5 सेल फोन वर्क करेंगे, क्योंकि 5 ही बैटरीज है हमारे पास में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन इंपॉर्टेंट फैक्टर था या पैरामीटर था, बैटरी या फिर फोन, तो आप आंसर देंगे यहां पर बैटरी थी, क्योंकि बैटरीज के शॉर्टेज होने की वजह से बाकी के 5 फोन वर्क नहीं करेंगे। इसी तरह का कॉन्सेप्ट दोस्तों होता है लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर। लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है, हमेशा याद रखेंगे कि रिएजेंट मतलब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं और उनमें से एक रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, तो प्रोडक्ट बनने की फॉर्मेशन उसी मोमेंट पे रुक जाएगी, रिएक्शन उसी समय रुक जाएगी। कुछ रिएक्टेंट जो एक्स्ट्रा रहेंगे उनको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, और जो खत्म हो जाता है एट दैट मोमेंट उनको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लेट्स रीड द डेफिनेशन। रिएक्टेंट दैट इज टोटली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. The reaction is completed or stopped once the limiting reagent is consumed. The amount of product formed is decided by only limiting reagent, and the reagent which is other than the limiting reagent is called as excess reagent. एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट को केमिकल रिएक्शंस के अंदर। जैसे कि C+O2 से बन रहा है CO2, और लेट अस सपोज मेरे पास में यहां पे दिए हुए हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन at T is equals to 0, start of the reaction. आप ऐसे टाइप के रिएक्शन जिनके अंदर हमारे पास स्टोइशियोमेट्री 1 दिए हुए हो, जहां पे स्टोइशियोमेट्री यूनिटी हो, वहां पर बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिसके ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो बन जाएगा एक्सेस रिएजेंट, व्हिच वी कैन सी कि 2 is more than 1, कार्बन इज बिहेविंग लाइक एक्सेस रिएजेंट एंड ऑक्सीजन विल वर्क लाइक अ लिमिटिंग रिएजेंट। ये बड़े आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर यहां पे स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जाती है अदर देन 1, जैसे कि एग्जांपल देखिए, N2 + 3H2 gives 2NH3, और ना कि सिर्फ एक रिएक्टेंट, किसी भी एक रिएक्टेंट का अगर अदर देन 1 या यूनिटी होता है तो हमें अप्लाई करना पड़ता है यूनिटरी मेथड, या फिर जो मेरा फॉर्मूला है वो अप्लाई करके देखेंगे। क्या करेंगे हम लोग? लेट्स सपोज यहां पे हमारे सामने दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यूनिटरी मेथड, जैसे कि 1 मोल नाइट्रोजन का चाहिए 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, 2 मोल्स को चाहिए होंगे 6 मोल, सिंस ये 4 है, ये बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्री। गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्री, इन्हें कंपेयर करो, कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है? जो वैल्यू ज्यादा है वो बन जाएगा एक्सेस रिएजेंट, जो वैल्यू कम आ रही है वो बन जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया, सारे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बेस्ड अपॉन। इस सवाल में मैंने क्या किया है कि 2A + 4B 3C और 4D के अंदर मैंने स्टोइशियोमेट्री चेंज कर दी। अगर स्टोइशियोमेट्री चेंज हो गया तो आपको पूरा फंडा मेरा वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्री वाला, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड। तो बोला 5 मोल्स ऑफ ए दिए हुए हैं और बी के जो दिए हुए हैं वो 6 मोल दिए हुए हैं। क्या करेंगे? सिंपली डिवाइड करो इनको इनके लिमिट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो देखिए दोस्तों, ये आ रहा है 1.5, ये आ रहा है 2.5। कौन सी वैल्यू बड़ी है? सर ऑब्वियसली 2.5 बड़ी है। जो 2.5 बड़ी है तो वो बन जाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट, जो छोटा बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। कितने इजीली पता कर पा रहे हैं। तो भाई जब इतना कुछ आ गया तो क्यों ना एक बड़ा क्वेश्चन उठाया जाए। बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से 8 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करा दिया अमोनिया बनाने के लिए। हेबर्स प्रोसेस है। लिमिटिंग रिएजेंट बताओ और एक्सेस रिएजेंट कितना बचा उसका अमाउंट बताओ, और कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बना ये भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं हेबर्स प्रोसेस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। N2 + 3H2 gives 2NH3। इस इक्वेशन के अंदर आपको यहां पे दिए हुए 28 ग्राम, तो डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, जो कि 28 ग्राम पर मोल। यहां पे हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम दिया हुआ है, इसका जो मोलर मास है वो होता है 2, ये आ गए हैं 4 मोल्स, यहां पे आ गए हैं 1 मोल। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट आप इनको डिवाइड करेंगे इनके स्टोइशियोमेट्री से। कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है? डेफिनेटली यही वैल्यू ज्यादा आ रही है, 1.33 आ रहा है 1, तो ये बन जाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट, ये बन जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। यानी लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन है? नाइट्रोजन। पहला आंसर आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? N2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना एक्सेस बचेगा। इससे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना मास आपको मिलेगा अमोनिया का इस रिएक्शन में। भैया जैसे लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए आप लगाइए मोल मोल एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू दी लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्री किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्री। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मैंने कितने निकाले थे? 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया ऑटोमेटिकली कितने आ गए?
2 मोल्स। हमसे क्या पूछा गया उसका मास। मास का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मास का फॉर्मूला होता है सर मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोल्स कितने 2, मोलर मास होता है 17, आंसर कितना आ गया 34 ग्राम। अब उसने क्या पूछा है कि कितना मास एक्सेस बच गया। अब देखिए एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा, हमें पता है कि टोटल रिएक्टेंट कितने दिए हुए हैं, टोटल रिएक्टेंट कितने दिए हुए हैं, टोटल रिएक्टेंट से हमारे पास में 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 36 ग्राम। और टोटल प्रोडक्ट कितना बन गया, टोटल प्रोडक्ट हमने अभी बनाया था अमोनिया 34 ग्राम। तो बचा हुआ क्या है, तो डेल्टा जो आ गया आपके पास में, डेल्टा जो है वो आपका एक्सेस रिएजेंट है, कितना बच जाएगा 2 ग्राम। चलिए अब आपको कराता हूं इसी मजेदार कॉन्सेप्ट के ऊपर नीट में आया हुआ एक सवाल। नीट के 2019 से पूछा जाने वाला एक ऐसा सवाल जिसे आप ऐसे चुटकियों में सोल्व करेंगे मेरे साथ। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया है मैंने किसके साथ में, सोडियम फोस्फेट के साथ, और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मेरे पास में बेरियम फोस्फेट Ba3PO4 होल ट्वाइस, और बन रहा है NaCl। सबसे पहला काम सर रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पे आपके पास में कितने नंबर ऑफ सोडियम है, 3 लगा दीजिए, सॉरी फोस्फेट यहां पे 3 है, इधर 2 है, तो यहां पे आ जाएंगे 2। यहां पे बेरियम 3 है, यहां पे आ जाएगा 3। टोटल नंबर ऑफ सोडियम और क्लोरीन हो गए 6, तो यहां पर बन जाएगा 6। दिस इज नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जल्दी से देखिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है 0.5 मोल, और ये दूसरा वाला जो कंपोनेंट है सोडियम फोस्फेट दिया हुआ है 0.2 मोल। डिवाइड कीजिए इनको स्टोइशियोमेट्री से, तो ये वैल्यू शायद बड़ी आ रही है। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये बन जाएगा एक्सेजेंट, ये बन जाएगा लिमिटिंग रीजन। एक बार लिमिटिंग रीजन पता कर चल गया जो कि आपके पास में है सोडियम फोस्फेट लिमिटिंग रीजन, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दैट। तो क्या बनेगा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फोस्फेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्री किसके बराबर आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, देखिए जो कि है बेरियम फोस्फेट, उसका स्टोइशियोमेट्री कितना दिया हुआ है 1। तो यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे सोडियम फोस्फेट की ऑलरेडी वैल्यू में पता है कितनी 0.2 दिया गया 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस विल बी 0.1। क्या करेक्ट आंसर यहां पे दिया हुआ है ए। ये नीट 2019 का क्वेश्चन सोल्व था दोस्तों। ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट के लिए आज ही सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्योंकि मैं हर दिन लेके आता रहूंगा आपके लिए हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज। ठीक है, वैसे आज 5 मिनट ज्यादा हो गया होगा माल मसाला, ऊपर से जो पानी वानी पी के नहीं आए, रोटी वोटी खा के आ गए, चूते की तरह सांस ही नहीं आ रही, क्या हो रहा है जिंदगी में, है ना, फंबल हो रहा था मैं।